सच्ची दोस्ती की प्रेरणादायक कहानी। गांव में दो घनिष्ठ मित्र अमन और रघु बचपन से ही साथ थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें भाई समझते थे। वे हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते, खेलते, पढ़ाई करते और गांव के खेतों में मस्ती करते। परख का समय समय बीतता गया और अब दोनों युवा हो गए। अमन एक समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि रघु थोड़ा आवेशी और स्वार्थी हो गया था। बावजूद इसके अमन ने कभी उससे दूरी नहीं बनाई। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। उन्होंने प्रवचन में कहा, सच्ची दोस्ती वही होती है जो कठिन समय में भी बनी रहे और जिसमें निःस्वार्थ प्रेम हो। यह सुनकर अमन और रघु ने अपनी दोस्ती की परख करने का निश्चय किया। संघर्ष की घड़ी। एक दिन दोनों दोस्तों ने पास के जंगल की यात्रा का फैसला किया। वे जंगल में घूमते हुए गहराई में चले गए और रास्ता भटक गए। अब न उनके पास खाने का कोई सामान था, न ही पानी। रघु घबराने लगा, लेकिन अमन ने उसे शांत रहने को कहा। अचानक एक जंगली भालू उनके सामने आ गया। रघु ने बिना सोचे समझे एक पेड़ पर चढ़कर खुद को बचा लिया, जबकि अमन के पास चढ़ने का कोई मौका नहीं था। डर के मारे उसने जमीन पर गिरकर अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि उसने सुना था कि भालू मरे हुए इंसानों को नहीं छूते। भालू ने अमन के पास आकर सूंघा और फिर वहां से चला गया। जब भालू दूर चला गया तो रघु पेड़ से नीचे उतरा और मजाक में बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? अमन ने मुस्कुराकर कहा, भालू ने मुझे यही कहा कि जो सच्चा दोस्त होता है वह कठिन समय में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। दोस्ती का मूल्य। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अमन से माफी मांगी। अमन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन यह अनुभव उसे एक गहरी सीख दे गया। दोस्ती सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं होती, बल्कि संकट के समय में भी सच्चे दोस्त का साथ देना जरूरी होता है। इस घटना के बाद रघु ने खुद को बदल लिया और हमेशा अमन की तरह निस्वार्थ बनने की कोशिश की। दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई और उन्होंने मिलकर गांव में जरूरतमंदों की मदद करने का प्रण लिया।